नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड के जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आए हैं, इनको कैसे भरना है। जो कि फॉर्म भरने की डेट आपकी 10 फरवरी से शुरू हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये फॉर्म 10 फरवरी से 5 मार्च तक भरे जाएंगे, जिसमें आपको फीस पेमेंट के लिए डेट दिया गया है 6 मार्च से 10 मार्च तक आप पेमेंट कर सकते हैं। इसका एडमिट कार्ड जारी होगा आपका 20 अप्रैल 2026 को, जो कि टेंटेटिव डेट है, आगे पीछे हो सकती है। और इसका एग्जाम का डेट भी दिया गया है 25 अप्रैल को, ये भी आगे पीछे हो सकती है। आपको यहाँ से अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। ये पेज लोडिंग लेगा, इसको वेट कर लेंगे। सामने दिख रहा है ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 10 फरवरी 2026 से, जिसकी लास्ट डेट दी गई है 5 मार्च 2026 तक। और फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 6 से 10 तक आप पेमेंट कर सकते हैं मार्च में। अब नीचे आपकी पूरी डिटेल दी गई है किसका कितना फीस लगेगा। जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 1650 रुपये का फीस लगेगा, अगर आप लेट नहीं करते हैं तो 5 मार्च से पहले करते हैं। SC/ST वालों के लिए 850 रुपये लगेगा, जो कि केवल यूपी वालों के लिए है। अगर आप अदर स्टेट से भर रहे हैं तो आपको 1650 रुपये देने होंगे। अगर आप फीस पेमेंट में लेट करते हैं, यानी 6 मार्च से 10 मार्च के बीच में भरते हैं, तो आपका इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। जनरल ओबीसी के लिए 2000, SC/ST के लिए 1000 और अदर स्टेट वालों के लिए भी 2000। यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन आई एग्री का, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद सबमिट कर देना है। अब आपके सामने एक ये पॉपअप आ जाएगा, इसको क्लोज कर देना है। यहाँ आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है, इस फॉर्म को आपको भरना है। इसमें आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है कैंडिडेट फुल नेम, इसमें आपको अपना नाम भर लेना है। दूसरे वाले में आपका पूछ रहा है कैंडिडेट का नाम दोबारा डालना है, इसको पुष्टि करने के लिए आपको यहाँ पे और दोनों पे मिला के नाम डालना है, जो आपके हाई स्कूल मार्कशीट में उसी के हिसाब से। दूसरे वाले ऑप्शन में दिख रहा है आपका कैंडिडेट का फादर नेम, और यहाँ पे फादर नेम को कंफर्म करना है, सेम डालना है आपको। तीसरा मदर नेम का ऑप्शन है, यहाँ भी आपको कंफर्म मदर नेम का है। चौथे में आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, और यहाँ पे कंफर्म डेट ऑफ बर्थ करना है। ये चारों भरने के बाद आपको नीचे आएंगे, यहाँ आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिख जाएगा। यहाँ आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना है। हम लोग भर ले रहे हैं। ये डेमो फॉर्म है तो हम लोग अपना नॉर्मल भर रहे हैं, आप मिला के भरिएगा अपना पूरा। इसमें डालेंगे, दूसरे कंफर्म वाले में भी वही ईमेल आईडी फिर से डालेंगे। आपका एकदम सेम होना चाहिए, अलग नहीं डाल सकते हैं, अलग डालेंगे तो OTP मैच नहीं करेगा। दूसरे वाले ऑप्शन में आपको मोबाइल नंबर डालने के लिए ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है। यही नंबर आपको दूसरे वाले में भी डाल लेना है। नंबर डालने के बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पहले कैप्चा भरने को आ जाएगा, इस कैप्चा को आपको भरना है। भरने के बाद आप पे सबमिट करना है। अब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक OTP सेंड होगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। आपको अपना चेक कर लेना है, आपके ईमेल आईडी पे एक OTP आ गया होगा, उसी OTP को आपको यहाँ पे डालना है। आप मोबाइल और ईमेल किसी में डाल सकते हैं, दोनों पे सेम ही OTP आएगा। दोनों में से कोई एक OTP यहाँ पे डाल लेंगे, वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका पॉपअप आ गया, OTP हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे ओके कर देंगे। अब आपको कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को भरेंगे, जैसा दिया है वैसे सेम भरेंगे। और नीचे आपका रजिस्टर का बटन है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पॉपअप आ गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है आपका। अब आपका पूरा यहाँ डिटेल दिखेगा, जो भी आपने डिटेल में भरा है उसको मिला लेंगे। यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तभी आप फॉर्म आगे भर पाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका पॉपअप आएगा, आगे खुलेगा ये अगला पेज। इस पेज में आपका पर्सनल डिटेल दिखेगा, जो भी अभी आपने रजिस्ट्रेशन में डाला है वो सारा डिटेल दिखेगा। अब इसके बाद आपको नीचे डालना है, जेंडर चुनना है। आपका जो भी जेंडर है उसको चुन लेंगे, शादी हुई है नहीं, अगर हुई तो मैरिड, नहीं तो अनमैरिड, जो भी आपका है चुन लेंगे। नेशनलिटी पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे इंडियन चुन लेना है। अब आपको नीचे आना है,
आपका पूछ रहा है निवास स्थान, राज्य कौन सा आपका है। राज्य में आपको उत्तर प्रदेश चुन लेना है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको अदर स्टेट चुन लेना है। दूसरा ऑप्शन अदर देन यूपी, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश चुन लेना है। अब पूछ रहा है 10th पास फ्रॉम उत्तर प्रदेश, क्या आपने 10वीं उत्तर प्रदेश से पास की है। अगर की है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसको यस कर लेंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो यस कर लेंगे। 12th का भी पूछ रहा है, उसको भी कर लेंगे। ग्रेजुएशन का पूछ रहा है, इसको भी कर लेंगे। ये तीनों अगर आपने उत्तर प्रदेश से किया है तो उसको यस करेंगे, नहीं किया है तो नो करेंगे। अगला ऑप्शन पूछ रहा है आपका कैटेगरी कौन सी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी है आप इसमें चुन लेंगे। अब आपसे पूछ रहा है क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ बहुत सी कंफ्यूजन होती है, क्रीमी लेयर क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। तो क्रीमी लेयर उनका है जिनकी इनकम सालाना 8 लाख या उससे ज़्यादा है, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। जिनका 8 लाख से कम है वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यस कर लेंगे। आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र बना है उसका सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। यहाँ पे अपने जाति प्रमाण पत्र का आप सर्टिफिकेट नंबर डाल लेंगे, जो भी आपका होगा डाल लेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है क्या आप फिजिकली हैंडीकैप हैं या दिव्यांग हैं। अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नीचे आपका पहचान पत्र पूछ रहा है, आईडी प्रूफ में क्या सा देना चाहते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी। अगर आपके पास तीनों में से कोई नहीं है तो आप अदर्स पे करके आधार कार्ड डाल सकते हैं। यहाँ अदर्स कर देंगे, नीचे आएंगे, यहाँ आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही दिखेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था। अब आपको यहाँ एड्रेस भरना होता है। आपको एक अल्टरनेट ईमेल आईडी भी डालना है तो उसको भी डाल देंगे। आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डालना है, उसको भी डाल देंगे। दोनों डालने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा एड्रेस लाइन 1, आपको यहाँ पे एड्रेस डाल लेना है अपना। जो भी आपका एड्रेस होगा आप मिला के डाल लीजिएगा। हम लोग डेमो भर रहे हैं तो बस आप यहाँ भर दे रहे हैं। एड्रेस लाइन 2 में भी अगर आपको कुछ पता लंबा है तो दूसरा डाल सकते हैं। तीसरे में आपको पूछ रहा है राज्य कौन सा है, आप यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं है तो आप दूसरा जो भी राज्य है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी में आपको अपना जिला चुन लेना है, आपका जो भी जिला है उसको चुन लेंगे। यहाँ भी आपको अपना पिन कोड डाल देना है, अपना पिन कोड डाल देंगे। इसके बाद नीचे करेंगे। अब आपसे परमानेंट डिटेल पूछी जा रही है, स्थायी पता आपका क्या है। अगर आपने जो ऊपर पता भरा है वही है तो उसको यस कर देंगे, तो आपको नीचे नहीं भरना पड़ेगा। अगर अलग है तो नो करेंगे। तो हमारा सेम है तो इसे यस कर देंगे। आपका जो भी होगा कर लेते हैं, कर लीजिएगा। यहाँ पे नीचे आएंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपके लिए 4-5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट आपका है पहला डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है अपना फ़ोटो, जो कि 25 KB से कम होना चाहिए। मिनिमम साइज 25 KB होना चाहिए और मैक्सिमम 50 KB। फ़ोटो का डायमेंशन आपका 35 mm बाई 45 mm होना चाहिए, जो कि ओनली JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना होता है, जिसकी मैक्सिमम साइज 50 KB होनी चाहिए और मिनिमम 25 KB। यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। इसके बाद आपको बाएं हाथ की आपकी उंगली का निशान लगाना है। तर्जनी उंगली का छाप का अपलोड करना है आपको लेफ्ट हैंड में। उसको अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र आपको वही अपलोड करना है जो 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद बना हो। यहाँ पे तीनों अपलोड करेंगे। चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है 10वीं 12वीं या स्नातक की सर्टिफिकेट, जो कि आपने यूपी बोर्ड या किसी भी यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है, उसको अपलोड करना है। या आप इसके जगह पे आप अपना निवास प्रमाण पत्र भी कर सकते हैं, जो यूपी से संबंधित होगा उसको आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन दिख रहा है आपका आय प्रमाण पत्र की कॉपी अपलोड करनी है। ये आय प्रमाण पत्र की कॉपी आपको सिर्फ तब अपलोड करनी है जब आप नॉन क्रीमी लेयर से हैं तब। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको ये नहीं करनी, ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, आपको यहाँ नहीं करना है। चौथे ऑप्शन में आपको दिख रहा है अपलोड करना है आपको फोटो युक्त आईडी। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड चुन लेना है, या ऊपर आपने जो भी चुना था ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, अगर आपके पास है तो चुनेंगे, नहीं तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड चुन लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, इस पे ओके करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि आपने बीएड में कौन सा स्ट्रीम चुना है, यानी कौन सा सब्जेक्ट चुना है। जो भी आपका है चुनना है, यहाँ पे आप चुन लेंगे साइंस, जो भी आपका है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और एग्रीकल्चर। जो भी आपको चुनना चाहिए आप चुन लेंगे।
इसके बाद आपसे पूछ रहा है अपने प्रथम भाषा कौन से सिलेक्शन के लिए चयन करेंगे। आपको यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश जो दो ऑप्शन दिखेगा इसमें से आपको कोई एक चुन लेना है। यहाँ से हम लोग हिंदी चुन लेते हैं, नीचे करेंगे। अब आपसे हाई स्कूल का आपके डिटेल पूछा जाएगा कि आपके हाई स्कूल परिणाम सीजीपीए था या परसेंटेज था। अगर आपका सीजीपीए था तो सीजीपीए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भरेंगे। अगर परसेंटेज था तो परसेंटेज करेंगे। बोर्ड का नाम चुनेंगे, आपका जो भी बोर्ड था, आईसीएससी, सीबीएसई, यूपी बोर्ड या अदर्स कोई भी बोर्ड था, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपका मैक्सिमम कितना नंबर था और उसमें से कितना नंबर आया था। अगर आपका यूपी बोर्ड था तो मैक्सिमम 600 में से कितना नंबर आपके आए थे, यहाँ पे वो डालेंगे। यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक उठा लेगा। अब आपका पासिंग ईयर डालना है, आप कौन से साल में पास हुए थे हाई स्कूल में, उसको यहाँ पे डाल लेंगे। ये डालने के बाद आपको यहाँ पे अपनी 10th की मार्कशीट की कॉपी अपलोड करनी है, जो कि आपके जन्म प्रमाण पत्र का भी काम करेगी, जिसका आपका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। जेपीईजी या पीडीएफ फाइल में होगा चलेगा। इसको अपलोड कर देते हैं। देखिए आ गया फाइल फिन अपलोडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से नीचे करेंगे। यहाँ पे आपको 12th की डिटेल देनी है। यहाँ भी सेम वही पूछ रहा है, सीजीपीए परसेंटेज, तो परसेंटेज है तो परसेंटेज, नहीं तो सीजीपीए डाल लेंगे। अब यहाँ से बोर्ड भी चुन लेना है, सेम जो भी आपका बोर्ड होगा। इंटर में आपका मैक्सिमम कितना नंबर था, आपको कितना नंबर मिला वो भी डालेंगे। आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक उठा लेगा। यहाँ पे पूछ रहा है आपका पासिंग ईयर कौन सा था हाई स्कूल में, इंटर में, ये पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी इंटर की मार्कशीट की एक कॉपी अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा, फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। ओके करेंगे। आपको नीचे आना है। नीचे आपसे दो चीज़ पूछ रहा है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या आप फाइनल ईयर में है, अपीयरिंग में है। अगर कंप्लीट हो गया है तो आप पास पे करेंगे। यहाँ पे स्ट्रीम चुनेंगे, आप कौन से सब्जेक्ट से कर रहे हैं ग्रेजुएशन, यहाँ पे चुनेंगे। और अगर आप अपीयरिंग में है तो यहाँ पे अपीयरिंग छोड़ेंगे और यहाँ पे स्ट्रीम चुनेंगे। जो भी आपका है उसको चुन लीजिएगा। ये चुनने के बाद आपको स्ट्रीम चुनना है, स्ट्रीम चुन लेंगे। अब आपसे पूछ रहा है क्या आपने बीई बीटेक किया है। अगर किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप कोई और डिग्री कर रहे हैं तो आप नो करेंगे। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो यस करेंगे। इसके बाद आपको अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम डालना है, जहाँ से भी आप ये कर रहे हैं। यहाँ आप उसका आप नाम डाल देंगे। दूसरे वाले में आपको अपना रोल नंबर डालना है, रोल नंबर डाल देंगे। तीसरे वाले में आपका ईयर ऑफ पासिंग डालना है, किस साल आप पास हुए थे, उसको डाल लेंगे। अभी आपका पूछ रहा है परिणाम किस रूप में था, सीजीपीए या परसेंटेज, तो यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज डालेंगे। अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए डाल लेंगे। अधिकतम नंबर कितना था वहाँ डाल लेंगे। आपको कुल कितने नंबर मिले इसको यहाँ पे डाल लेंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिक उठा लेगा। नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा, अंतिम ईयर की आपको मार्कशीट अपलोड करनी है आपके स्नातक की। अगर आप अपीयरिंग में है तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा, आपको मार्कशीट अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल करके अपलोड कर देंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अपलोड करेंगे तो आ जाएगा फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगला पेज खुल जाएगा, डाटा सेव्ड सक्सेसफुल आ गया है। अभी आपको यहाँ पे चुनना है, आपका कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आपको चुनना है। क्या आप राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय अंतर पे विद्यालय खेल लिया है, अगर लिया है तो यस करेंगे। यस करेंगे तो आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, या नहीं लिया है तो नो करेंगे। दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है आपसे क्या आप नेशनल कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी हैं। अगर आपने एनसीसी किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आपने स्काउट गाइड कर लिया है सर्टिफिकेट तो भी यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। अगर आपका कोई रहा होगा आपके घर का स्वतंत्रता सेनानी तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नीचे आएंगे, आपको दो ऑप्शन और दिखेंगे। क्या आप सक्रिय सेवारत या सेवानिवृत्त हैं। अगर आपने कभी किया किसी भी अगर आपके परिवार में कोई भी सेना में रहा है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। चौथा ऑप्शन आपको दिखेगा कि आपके पिता अथवा पति पुलिस या पीएससी में या किसी भी सरकारी जॉब में, जितनी आपको यहाँ दी गई हैं, पीएससी, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ में किसी में या होम गार्ड में रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
इसके बाद आपको आ जाएगा डाटा सेव सक्सेसफुल। अब आपको यहाँ पे अपना सेंटर चुनना है। आपको 5 सेंटर चुनने होते हैं, इस 5 में से किसी एक पे आपका सेंटर जाएगा। आपको पांचों में से अपने हिसाब से चुन लेना है जो आपका नज़दीकी सेंटर होगा। किसी सेंटर को आप 2 बार नहीं चुन सकते हैं, पांचों आपको अलग अलग चुनना पड़ेगा। इसी 5 में से कोई एक जगह आपका एग्जाम होगा। ये करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट का यहाँ पे क्लिक रहेगा ऑटोमेटिक। यहाँ आपको 2 पेमेंट गेटवे दिख जाएगा, क्लिक हियर टू पे वाया बिल डेस्क पावर्ड बाई HDFC बैंक, और दूसरा आपको दिखेगा क्लिक हियर टू पे वाया बिल डेस्क पावर्ड बाई ICICI बैंक। आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप दोनों कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको नीचे आना है, आई एग्री बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये कैप्चा भरना है, जैसा कैप्चा दिया गया है वही सेम सेम भर लेंगे। इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा, आपको प्रोसीड करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे आप प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा। अब आपके सामने पेमेंट गेटवे खुल गया है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या UPI QR कोड। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तो आप पहला चुनेंगे। यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे और यहाँ पे नाम लिखेंगे किस नाम से क्रेडिट कार्ड है आपका या डेबिट कार्ड। दूसरा ऑप्शन नेट बैंकिंग का है, आप यहाँ से भी चुन सकते हैं आपका जो भी बैंक है। तीसरा UPI है, अगर आप फोन पे, गूगल पे कोई भी चलाते हैं तो यहाँ पे आप 100 QR कोड करेंगे तो आपके सामने एक QR कोड आ जाएगा। इसी पे आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी चलाते हैं उससे पेमेंट कर देना है। आपके कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट लगेगा। यहाँ पे आप पेमेंट करेंगे तो आपके सामने पॉपअप आ जाएगा। उसी पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां से आपको एक फाइनल कॉपी इसकी सबमिट करके रख लेनी है। यहाँ पे आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आप उसी होम पेज पे चले जाएंगे। वहां से आपको एक फॉर्म की कॉपी डाउनलोड करके रख लेनी है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर पेमेंट करने के बाद कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बताइए, उसका उपाय हम बताएंगे। क्योंकि हम लोग ये डेमो फॉर्म भर रहे हैं तो इसका हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।